Good morning, class 6th. Now we're going to start with a new chapter, more on flowchart. Before starting a flowchart, we must know that computer works on set of instructions that is known as programs. कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है कुछ इंस्ट्रक्शंस पर और हम उनको प्रोग्राम कहते हैं. Every problem comes with the solution. We must think of steps required to solve a problem. हर प्रॉब्लम एक सॉल्यूशंस के साथ में आती है जिसके लिए हमें कुछ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एल्गोरिदम जो होती है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. वी लर्न अबाउट एल्गोरिदम इन नेक्स्ट क्लासेस. फर्स्ट वी लर्न अबाउट अ फ्लो चार्ट. अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल representation of a step of an algorithm used for solving a particular problem. फ्लो चार्ट जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. इन अ फ्लो चार्ट ईच ऑप्शन इज रिप्रेजेंट बाय अ स्पेशल ग्राफिकल शेप्स कनेक्टेड बाय एरो. जो फ्लो चार्ट है उसके अंदर जो डायग्राम्स होते हैं वो एक स्पेशल शेप्स होती है. हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक अलग शेप होती है. स्टार्ट करने की अलग शेप है, अगर कोई यस और नो का ऑप्शन है तो उसके लिए एक अलग शेप है. कनेक्ट करना है किसी एक पेज से दूसरे पेज को तो उसके लिए एक अलग शेप है. अगर उन सबको कनेक्ट करना है, जैसे आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद में आपने कोई इनपुट दिया तो उन दोनों डायग्राम्स को कनेक्ट करने के लिए हम एरोज का यूज़ करते हैं. सो the flow chart is a pictorial representation of steps of an algorithm solve करने के लिए. Informations conveyed by a flow chart. Flow chart के थ्रू कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है. The first one is steps involved in obtaining users input or giving an output. सबसे पहली चीज़ जो होती है कि यूज़र किस तरह से इनपुट देगा और किस तरीके से उसका आउटपुट शो करेगा. स्टेप्स टू बी रिपीटेड. अगर एक से ज़्यादा बार सेम चीज़ को रिपीट करनी है तो उसका भी इंडिकेशन होना ज़रूरी है. डिफरेंट कंडीशंस इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग द प्रोसेस. अलग अलग तरह की कंडीशंस को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम को हैंडल कर सके. स्टेप्स डिस्क्राइबिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. ऐसे भी स्टेप्स होते हैं जो डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ डेटा को शो करते हैं कि किस तरीके से डेटा फाइनली शो होगा. सीक्वेंस इन विच स्टेप्स शुड बी परफॉर्म्ड. सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर डेटा परफॉर्म होगा या प्रोग्राम रन करेगा. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट. कम्युनिकेशन. Flowchart helps to understand the logic of system better. Flowchart के थ्रू आप कंप्यूटर के लॉजिक को, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लॉजिक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. Effective analysis. Problem can be analyzed in the more effective way using a flowchart. प्रॉब्लम को और भी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है फ्लोचार्ट को यूज़ करके. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. फ्लो चार्ट सर्व्स अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन. फ्लो चार्ट को यूज़ करके आप प्रोग्राम का अच्छा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. इफेक्टिव कोडिंग. फ्लो चार्ट एक्ट्स एज अ गाइड और अ ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालाइजिंग एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज. जब आप प्रोग्राम को बना रहे होते हैं तब सिस्टम को एनालाइज करके और उसकी अच्छे से जांच करके उसको कोडिंग कर सकते हैं. There is a few limitations also of a flowchart. Flowchart becomes complex if the program's logic is complicated. Flowchart complex भी हो सकता है. Flowchart बहुत
कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर प्रोग्राम भी कॉम्प्लेक्स्ड है, तो प्रोग्राम भी थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स्ड है तो फ्लो चार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा। इट हैज़ टू बी कंप्लीटली रीड्रॉ इन केस ऑफ अल्टरेशन। अगर आप प्रोग्राम पूरा बना लेते हैं और उसके बाद में अगर उसमें कुछ अल्टरेशन करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं, तब आपको फ्लो चार्ट भी पूरी तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा। यू नीड टू रीडिज़ाइन योर कंप्लीट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के कुछ सिंबल्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्टार्ट एंड स्टॉप। An oval is used to include the beginning and the end point. फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए आपको ओवल शेप डिज़ाइन करना होता है। ओवल शेप जब आप बनाते हैं तब उससे आपका प्रोग्राम, उसमें आप लिखते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करना। इनपुट एंड आउटपुट। A parallelogram is used to include the acceptance of input from the user or the output of the result concluded. जब भी आप प्रोग्राम के इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम के अंदर क्या इनपुट है क्या आउटपुट है उसको शो करते हैं, तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम बनाना होता है। एरोज। A line is connected that commands various geometrical shapes. The arrows directions represent the flow of the sequence. Arrows जो होते हैं वो आपको किस तरफ आपका प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है वो दिखाते हैं। Process. A rectangular represents steps involving processing of data. If you want to show any process of data, डेटा किस तरीके से प्रोसेस होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या कोई और तरह का प्रोसेस होगा, then you need to add a rectangular box, decision box. A diamond representations steps involving a decision to be taken on the basis of a specific condition. अगर आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है, जैसे आपके पास में दो चॉइस है कि आपको कुछ डिसीजन लेना है, उसके लिए दो चॉइस है, यस और नो की, तो आप उस डिसीजन को शो करने के लिए डायमंड बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कनेक्टर। अ कनेक्टर इज अ सर्कल विच कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट टू अनदर। कनेक्टर जो होता है वो फ्लो चार्ट के दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है। सर्कल शेप होती है, इसके लिए आप सर्कल शेप को यूज़ करके अपने दो पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ फ्लो चार्ट्स लुक्स। ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से फ्लो चार्ट्स दिखता है। सबसे पहले स्टार्ट का बटन, स्टार्ट और एंड है, उसके बाद में इनपुट एंड आउटपुट है, देन प्रोसेसिंग है, देन डायमंड शेप के अंदर एक कंडीशन दे रखी है जिसका ट्रू और फॉल्स दो तरह से है, उन दोनों कंडीशन की प्रोसेसिंग दे रखी है, और सबसे लास्ट में डिसीजन आउटपुट बॉक्स है और फिर उसको एंड किया हुआ है, और जितने भी एरो शो कर रहे हैं वो उस प्रोसेस को शो कर रहे हैं। जैसे स्टार्ट से इनपुट आउटपुट पर आया, इनपुट आउटपुट से प्रोसेसिंग से डिसीजन बॉक्स पर। नाउ द एरोज डिवाइडेड इन टू थिंग्स, ट्रू एंड फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन व्हाट कम्स एंड goes to output and stop. If decision is false, then what comes goes to output and stop. So this is how looks your flow chart.